अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड वेल। सो आज के हम इस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। 3.1 को जो क्वेश्चन नंबर 3.1 है इस लेक्चर का, इसका मैं आंसर आपको बाद में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आज हम पहले सॉल्व करने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 3.2 है जी, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 50, 67, 39, 40, 36, 60, 54, 46। यानी कि जो हमारे पास ये डेटा गिवन है इसका हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं अनग्रुप डेटा का। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अपना ज्योमेट्रिक मीन का nth रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अब करते हैं फाइंड। तो सोल्यूशन में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको सिंपल वे बताया था, nth रूट वाला फॉर्मूला ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे हम, इक्वल्स का साइन डालेंगे, अंडर रूट का यूज़ करेंगे हम, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट के साथ। लाइक 50 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 54 एंड जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका आंसर 47.47 आ रहा है। तो अब हम सेम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इट मीन्स के जो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ रहा है वो हमारे पास है 47.57। सो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था, हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस एक्सरसाइज का 3.2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, जिसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं 3.3। इसको सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है। अ मैन ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर्स हैज़ 5 स्टेजेस एट इक्वल इंटरवल्स। द स्पीड ऑफ द मैन इन द वेरियस स्टेजेस वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 10, 16, 20, 14, 15 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि पर आवर का वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमने यहाँ पे हार्मोनिक मीन को फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हार्मोनिक मीन स्पीड्स एंड रेशियोज के लिए यूज़ होता है। तो अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जितनी भी स्टेजेस थी हम इनको एक्स के साथ मेंशन कर लेंगे। पहले सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पे सॉल्यूशन का लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम जितनी भी वैल्यूज थी उनको एक्स के साथ और आयोटा के साइन के साथ यहाँ पे लिख लेंगे। लाइक फर्स्ट 10 थी, 16, 20, 14 एंड 15। अब हमने इनका रेसिप्रोकल लेना है, इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेके एंड पे हमने इसका सम ले लेना है, क्योंकि हमारे पास जो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है ना हमारे पास। जी स्टूडेंट्स, अब हम इनका रेसिप्रोकल्स लेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, रेसिप्रोकल लेने के लिए हम 1 को, जो एक्स है 1 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम हर वैल्यू को इसको ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम अपना कैलकुलेटर सेट करते हैं। लाइक शिफ्ट 6, मैं 4 डिजिट पे अपना कैलकुलेटर सेट करी और मेरे पास जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स में आएगा जस्ट। तो सबसे पहले 10 को 1 डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो मेरे पास 0.100 आंसर आ रहा है। 0.1000 आंसर आ रहा है। ऐसे ही हम 16 का भी रेसिप्रोकल ले लेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 16, मेरे पास 0.0625 आ रहा है। तो इसी तरह बाकी रिमेनिंग कॉलम को भी हम कंप्लीट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 20, हमारे पास 0.05 आ रहा है। 05004 4 डिजिट पे मैंने सेट किया हुआ है ना अपना कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाय 14 में हमारे पास 0.0714 आ रहा है। लास्ट हमारे पास वैल्यू है 1 को डिवाइडेड बाय 15 पे हम करेंगे, तो 15 में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो लास्ट है 0.0667। अब हम इन सब वैल्यूज़ का सम ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इन सब वैल्यूज़ का सम लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1000 प्लस 0.0625 प्लस 0.0500, 0.0714 प्लस 0.0667। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ रहा है 0.3506। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हार्मोनिक मीन का
देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले को यूज़ करते। एंड हमारे पास नंबर्स हैं, यानी कि स्टेजेस हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेजेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम ऊपर 5 लिख लेंगे। देन हमारे पास समेशन आई 1 डिवाइडेड बाय एक्स आई, इट मीन्स रेसिप्रोकल जो आया है हमारे पास एक्स वैल्यूज़ का, वो हम लिख लेंगे 0.3506। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है हार्मोनिक मीन का, वो डिवाइड करने से आएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.3506। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 14.2613 किलोमीटर पर आवर। 14.2613 किलोमीटर पर आवर। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ इस लेक्चर में समझ नहीं आती तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। ऐसी मज़ीद मेरे चैनल की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।